स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में पत्रकार वार्ता। रुड़की में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन और इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद अब और गर्मा गया है। कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब कॉलेज प्रबंधन खुलकर सामने आया है। प्रेस वार्ता करते हुए प्रबंधन ने साफ कहा कि संस्थान के खिलाफ झूठे आरोप और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट एवं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते संस्थान को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद अरविंद सैनी, आरपी सिंह और कॉलेज के प्रधानाचार्य विकास कुमार ने कहा कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोग कॉलेज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संस्थान में लगाए जा रहे आरोपों का कोई आधार नहीं है। प्रधानाचार्य विकास कुमार ने कहा कि कॉलेज में कुछ लोगों के द्वारा भय का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। कॉलेज में 1000 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं और परीक्षा का समय चल रहा है और ऐसे माहौल में छात्र डरे हुए हैं। कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कॉलेज और ट्रस्ट की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग ट्रस्ट से जुड़े लोगों का लगातार पीछा कर रहे हैं और उनकी रेकी तक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रस्टियों के घर पहुंचकर उनके परिवारों पर दबाव बनाने की भी बात कही गई। प्रबंधन का कहना है कि इस पूरे मामले से उन्हें जान माल का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। प्रेस वार्ता के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए ठगी के आरोपों को भी कॉलेज प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जिस समूह ग भर्ती को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, वैसे कोई भर्ती प्रक्रिया हुई ही नहीं है। प्रबंधन ने कहा कि संस्थान के खिलाफ झूठी बयानबाजी और दुष्प्रचार को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले ने रुड़की के शिक्षा जगत में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे तत्व हैं जो बार बार हमारी शिकायतें करते रहते हैं, हमें काम करने में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि जो आरोप हम पर लगाए गए हैं वो क्या है और उसके समक्ष हम तथ्यात्मक बात करते हुए अपने जो शब्द हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं। तथ्यात्मक के लिए हमने पूरे रिकॉर्ड रखे हुए हैं। हमारी बहुत सारी जांचें हो चुकी हैं इन चीजों को लेके और मैं बता दूं आपको, ग्रुप सी के लिए माननीय शासन का रोक लगाई गई है, यानी जो 18 पद ग्रुप सी के लिए है उन पे रोक है। उसका लेटर मैं आपको अभी डबल बेंच, दोनों बेंच इस प्रकरण का संज्ञान ले चुकी हैं कि भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की गई या क्या नहीं किया गया, उसका भी संज्ञान लिया जा चुका है। उच्च शिक्षा सचिव जो है 18 फरवरी 2025 में पूरे मामले का निस्तारण कर चुके हैं। निस्तारण आदेश में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। डीएम साहब खुद जांच कर चुके हैं 2024 में और डीएम की जांच की कॉपी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया 2025 में, फरवरी 25 में, और उसमें 9 लोगों की एक टीम विश्वविद्यालय ने भेजी। जमीन, आपका भवन, आपके शिक्षक और लैब और ये कहिए कि प्रयोगशाला में जो एपरेटस होते हैं वो कितने उपलब्ध हैं और कितने उपलब्ध नहीं है, लाइब्रेरी, सभी चीजों का निरीक्षण किया गया और जांच आख्या आपके समक्ष सभी में प्रस्तुत कर दूंगा। सभी तथ्यात्मक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। एसएसपी महोदय इसकी जांच खुद कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी निदेशक उच्च शिक्षा वो भी इसकी जांच कर चुके हैं। महाविद्यालय में अभी तक 14 वैकेंसी कंप्लीट हुई है टीचर्स की। सभी की सैलरी के लिए सभी सैलरी आ चुकी है। सैलरी आना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जिसमें लगभग 14 लोगों की एक टीम बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इन 14 लोगों के निरीक्षण में कोई भी भर्ती होती है ग्रुप ए के लिए यानी टीचर्स के लिए, इसमें 2 जो प्रतिनिधि होते हैं वो विश्वविद्यालय स्तर से होते हैं, 2 निदेशक स्तर से होते हैं, एक शासन स्तर से होता है और इसके अलावा एक एससी अगर सीट है, यानी रोस्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लान किया गया उस रोस्टर के अकॉर्डिंग शासन द्वारा निर्धारित जो रोस्टर है उसी के अकॉर्डिंग हमने भर्तियों को पूरा किया है। इसमें जो एससी अगर सीट है तो एससी का भी एक नॉमिनी होता है और अगर ओबीसी सीट है तो ओबीसी, एक महिला प्रतिनिधि होती है।
तो इस तरह से लोगों लगभग 16-17 प्रतिनिधि किसी भी पैनल में होते हैं और उन्हीं के निरीक्षण में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसा नहीं कि ये कोई प्रिंसिपल रख लेगा या कोई प्रबंधक रख लेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ हुई है। सभी लोगों की सैलरी आ चुकी है, सभी लोगों के टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं, पूरी सत्यापन डाक के माध्यम से हम लोगों ने कराया है और किसी तरह की कोई विसंगति इस पूरी प्रक्रिया में नहीं पाई। सिंह साहब, इन्होंने सूचना के अधिकार में भी मांगा, सूचनाएं मेरे से मांग चुके हैं लोग बस, लेकिन मैंने सभी विधिवत दी है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि माननीय आयोग में भी इसका संज्ञान लिया और आयोग में भी मुझे गाली गलौज की गई और माननीय आयोग ने भी मुझे ये मैं कहूं कि जो शिकायत करता था उसको फटकार लगाई है। इसका भी आप संज्ञान ले लें। ये मैं दिखा दूं आपको, लिखा है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आज सुनवाई के समय चर्चा में जो बिंदु हैं वो पूरी तरह से पालन किया गया। भविष्य के लिए शिकायतकर्ता को हिदायत दी जाती है पीठ के समक्ष असंसदीय अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें। जो आरोप लग रहे हैं, बात की जाए, लोग जो है अभी निश्चित कार्यालय कभी गए थे, अभी धरने पर बैठे हैं, कई तरह के आरोप गंभीर लगाए गए हैं। आसान है, लेकिन मैं बात तथ्यात्मक करता हूँ और तथ्यात्मक ये है कि 2 वीडियो मेरी चलाई जा रही है पर्सनली। उसमें एक बच्चा आता है 2018 का, लड़की थी, 2018 में एडमिशन लिया, 18 में वो फेल हो गई, 19 में उसने फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और 19 में वो पास हो गई। 20 में कोविड की वजह से उसने ड्रॉप कर दिया, 21 में फिर उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में वो फिर फेल हो जाती है, 22 में फिर उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया और वो पास हो जाती है और फिर उसके बाद वो ड्रॉप कर देती है। 26 में आके मुझे कहती है कि भाई आप मेरा एडमिशन कीजिए। देखिए, विश्वविद्यालय के कुछ नियम परिनियम है, उनके अनुसार 6 वर्ष में बीए कंप्लीट करनी। यदि 6 वर्ष में कंप्लीट नहीं करते तो आपको वाइस चांसलर से 1 वर्ष की मर्सी की एप्लीकेशन देके वाइस चांसलर की अनुमति से 7वें वर्ष में प्रवेश लिया जा सकता है ना। अब 18 से 25 में वो 7 वर्ष भी पूरे हो चुके, फिर भी मैंने 2 लेटर लिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मनीषा नाम की लड़की है जो वीडियो मेरा चलाया जा रहा है और 7 वर्ष बाद वो कहती है मेरा एडमिशन दोबारा से 3rd ईयर में किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। वो मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि माननीय कुलपति महोदय ही उसका निस्तारण कर सकते हैं, मेरे लेवल से नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैंने मना किया कि भाई ये एडमिशन नहीं हो सकता। अब वो वीडियो बनाने की और साथ में 6-7 गुंडे लेके ऑफिस में घुसने की प्रक्रिया रही, तो उसमें मैंने सीट छोड़ के बाहर जाना उचित समझा। मैं बाहर गया और उस पूरे प्रकरण को मैंने जो है बड़ी समझदारी के साथ निपटाने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती उसमें की गई मेरे साथ। मार्कशीट की बात मैं करूं तो कोविड काल में कुछ मार्कशीट पेंडिंग थी और लगभग 2500 मार्कशीट मैंने 2023 में मेरी नियुक्ति हुई है 4 फरवरी 23 में, उससे अब तक मैं 2500 मार्कशीट विश्वविद्यालय से मंगाई है हमने और उसमें से लगभग 1400 मार्कशीट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आज भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी छात्र की मार्कशीट महाविद्यालय में है, हम फोन कर चुके, मैसेज कर चुके, छात्र को मेल पर भी सूचना दे चुके, फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ किसी छात्र की अगर मार्कशीट है तो वो आके अपनी मार्कशीट ले जाए और किसी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई द्वेष भावना, कोई दुर्व्यवहार या कोई जाति सूचक शब्द महाविद्यालय में नहीं किया। छात्रों को भड़काने की कोशिश जा रही है जी, बिल्कुल की जा रही है। छात्र लगभग 6-7 छात्र कल ऐसे छात्र आए जो कि हमारे महाविद्यालय के भी नहीं थे और वो जबरदस्ती कॉलेज में घुसाए, गेटकीपर को गाली गलौज की, फिर सभी टीचर्स इकट्ठा होकर उनको बाहर निकाला। ये सब चीजें रही। माहौल खराब ना हो इसके लिए नई मंडी कोतवाली गंगनहर में मैं सूचित कर चुका है और जो वीडियो चलाई जा रही उन सभी को मैं सूचित कर चुका है ना। डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को, इन सबको मैं सूचित कर चुका। इसके लिए इस महाविद्यालय में 1000 छात्र अध्ययनरत, बिल्कुल खतरा है। इस महाविद्यालय में 70% गर्ल्स है ना, यानी कि 700 लगभग छात्राएं हैं और 300 छात्र हैं।